करेगा। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, जरा सोच कर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आधा आदमी तो हाथे नहीं उठा रहा, अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। अरे जिसका बच्चा नहीं है, बाबूजी का चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाइए, बच्चों और बाबूजी की चिंता है कि नहीं है? है। सब आदमी सबका सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाया, बोला हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम आपके गांव में आए हैं, यहाँ देखिए बच्चा सब बैठा हुआ है। रास्ता में बच्चा मिला, अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा आपके गांव देहात में है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे साथ चलिए, किसी भी गांव में गरीब का लड़का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है, ये भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको लूट के इतना गरीब बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए, वोट नहीं मांगते। देखिए यहाँ मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं, लोग का बड़ा दुर्दशा है। पूरे बिहार में 5000 गांव जाने के बाद हर दिन मन से हम कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो बिहार में वो मुसलमान है। आपकी ये दुर्दशा क्यों है? इसलिए नहीं है कि लालू ने आपको ठगा, कि भाजपा ने आपको मारा। आपकी ये दशा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, पैगंबर साहब के द्वारा जो बात बताई गई, सामाजिक राजनीतिक जीवन को जीने के लिए जो रास्ता इस्लाम में बताया गया, आपको उससे भी रास्ता नहीं है। आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो पैगंबर साहब बोल कर गए हैं। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, आपके बच्चों के पढ़ाई और विकास, रोजगार की चिंता नहीं कर रहा, तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। अगर आज का हुक्मरान, इमामगंज का, बिहार का, देश का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती की है, तभी ये दुर्दशा में आप जी रहे हैं। जिस कौम में आपको बताया गया कि हक और बातिल में एक लम्हे का फर्क है, हक और बातिल में आपको हक के साथ रहना है। और जितने मुसलमान हैं उनको हक की बात चिंता नहीं है, उनको तादाद की चिंता है। 5 बरस बैठ के आप दिमाग में गणना करते हैं, भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है। अरे आपके इस्लाम की बुनियाद इस पर है कि तादाद पर नहीं, हक पर जाना है। और आपने हक को छोड़ दिया और तादाद को पकड़ लिए, इसीलिए आज इस दुर्दशा में जी रहे।
तो हिंदू हो या मुसलमान, जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपका दुर्दशा होगा ही होगा। आपके हदीस में लिखा गया, हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, आपको अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमानों को चिंता है कि लालू जी कैसे जीतेंगे, भाजपा कैसे हारेगी। आपको ये नहीं चिंता है कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा। आप कुरान पढ़ते हैं, इकरा बिस्मे रब्बे से शुरुआत करते हैं, पहली आयत पढ़ते हैं, और आपको इकरा की चिंता नहीं है। अल्लाह ने कहा पढ़ो, ये कुरान का पहला शब्द है। और जितने मुसलमान मिलते हैं, कोई नहीं कहता है भैया हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सब आदमी कहता है प्रशांत जी आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, भाजपा को हराया कैसे जाएगा। तो अगर आप गलती करोगे मेरे भाई, तो आपके सामने परिणाम आएगा ही आएगा। तो अगर सुधार करना है तो प्रशांत किशोर की बात सुनने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर आपको क्या बताएंगे। जब आप पैगंबर साहब की बताई हुई बात नहीं मान रहे हो तो आप प्रशांत किशोर की बात मानोगे। ये जितने हिंदू समाज के लोग हैं, ये लोग कहता है कि भैया 2 बरिस से पैदल चल रहे, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, हम सबको हाथ जोड़ते हैं। अरे जो लोग अपने बच्चों के साथ जाति में बटकर अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होगा। आपके नस में जाति का नशा इतना घुसा दिया कि आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमानों के मन में भाजपा का इतना डर बैठा दिया कि मुसलमानों को अपने धर्म में, कौम में बताई हुई बातें भूल गई। तो वो आदमी प्रशांत किशोर के समझाने से मानेगा। हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, यहाँ खाने को नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा परेशान है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। और जैसे ही चुनाव आया तो अपना और अपने बच्चों का कष्ट भूल के लोगों को बस 2 ही बात याद है, हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन उसी को जाकर वोट दोगे। जात से बचोगे तो मोदी जी के हिंदू मुसलमान और 5 किलो भात में बटोगे। लालू नीतीश ने 35 साल पूरे बिहार को जातियों में बांट दिया, और मोदी जी आए और कहा सब हिंदू एक हो जाओ, 5 किलो भात खाओ और बोरा में भर के हमको वोट देते रहो, इसीलिए आप इस दुर्दशा में जी रहे। तो यही बताने आए हैं, वोट नहीं मांगेंगे, पैसा चंदा नहीं लेते हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब आपको एक अपने आपकी बर्बादी से निकलने का एक रास्ता सिखा कर जाएंगे। पहले बोला है, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का या विचारधारा का,
उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? जन सुराज को भी दोगे तो भी नहीं सुधरेगा। वोट एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहते हैं कि जिसको भी हमने सलाह दे दिया, जिसने हमारा सलाह माना सब जीत के राजा हो गया। तो आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, मेरे भाई, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी भला होगा, न तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नेताओं के बच्चों के लिए कि अपने बच्चों के लिए? जोर से बोलिए, नेता के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? मांझी जी के बच्चा के लिए, लालू जी के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? अपने बच्चा के लिए वोट देना है। जन सुराज अच्छा लगे तो इसको दीजिए, ना अच्छा लगे तो किसी निर्दलीय को दीजिए, वो भी अच्छा ना लगे नोटा को दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने आपको लूटा है उसको वोट मत दीजिए, और अगर दीजिएगा तो अपने बच्चों के बदहाली के जिम्मेवार आप खुद ही होइएगा। बहुत देरी हो गया है, मैं एक नारा लगाकर खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? खड़ा जो लोग हैं सब महाराष्ट्र के हैं। जय बिहार।